टाइप 6 में हम क्या सीखने जा रहे हैं? टाइप 6 में हम कुछ प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं क्यूब की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी सम संख्या जानते हैं जो दो से भाग होती है, अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो परिणाम आएगा वो एक इवन नंबर आएगा, पहली चीज। दूसरी प्रॉपर्टी ये मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप किसी विषम संख्या का ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो परिणाम भी ओड ही नंबर आएगा। विषम संख्या का क्यूब भी, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब क्यूब माफ करिए, क्यूब 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 भी ओड ही आएगा। अगर किसी इवन नंबर का क्यूब करोगे तो इवन आएगा, ओड नंबर का क्यूब करोगे तो ओड ही आएगा, विषम आएगा। विषम यानी जो दो से भाग ना हो, सम यानी जो दो से भाग हो जाए। अब मेरे बच्चों बात कर रहे हैं कि अगर पहली n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब आपसे बात पूछे, पहली n प्राकृतिक संख्याओं की क्यूब पर आपसे बात करें, तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब क्या होगा? तो ये पहली n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब जो होता है वो बेसिकली पहली n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो भैया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इस बात को ध्यान रखना। यानी अगर मैं आपसे पूछूं एक का क्यूब जमा दो का क्यूब जमा n का क्यूब, तो आपने आंसर देना है कि सर ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू का क्यूब। और अगर मैं n की जगह कोई वैल्यू रख दूं, लेट से मैंने रख दिया 9 रख दिया, कि भाई 1 से 9 तक के क्यूब बताइए क्या होंगे, उनका जोड़ करके बताइए। जी सोनाली मोनिका देखो बेटा, तो 9 रखेंगे, n की वैल्यू 9, 9 में एक जोड़ा 10 रखेंगे, बटे करेंगे 2, कर देंगे मेरे बच्चे क्यूब। तो 2 पांचे 10, 9 पांचे 45, तो आंसर आया 45 का क्यूब। अब आप कहेंगे जी 45 का क्यूब कैसे निकलेगा? तो बेटा ये आपको टाइप 1 में ही, टाइप 2 में ही, टाइप 3 में ही, टाइप 4 में, सब में ये चीजें सिखाई थी, हाँ है ना? तो मेरे हिसाब से आप इस काम को कर लेंगे। अब सवालों पर आते हैं। पहला सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर, निम्न में से कौन सा सम प्राकृतिक संख्या का घन है? तो 216 मेरे प्यारे बच्चों सम प्राकृतिक संख्या का घन, 216 सम प्राकृतिक संख्या का घन है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर, निम्न में से कौन सा सम प्राकृतिक संख्या का घन है? क्यूब इवन नेचुरल, तो भैया ये ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, तो किसी इवन की क्यूब नहीं हो सकते। तो इन ऑप्शन में से छटनी करनी तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्यूब पूछ रहा है बेटा, स्क्वायर नहीं, क्यूब क्यूब। अब आइए इस पे, निम्नलिखित में से कौन सा सम प्राकृतिक संख्या का घन है, यानी किसी इवन नेचुरल नंबर का क्यूब है? तो मेरे बच्चे एक ही इनमें से इवन, बाकी तो ओड है। आपने कहा ठीक है। यहां पूछ रहा है कौन सा ओड नेचुरल नंबर का क्यूब हो सकता है? तो केवल यही हो सकता है, क्योंकि बाकी तो सारे इवन है। ओड का क्यूब ओड आएगा, इवन का क्यूब इवन आएगा, सिंपल सी बात है। बता दोगे भाई? सवाल में आपसे पूछा है कि कौन सा ओड नेचुरल नंबर का क्यूब हो सकता है, ऑप्शन सी, क्योंकि यही ओड है। बस इतनी सी समझ है, तो ये सारे सवाल आप आराम से कर लेंगे, इनमें दिक्कत है नहीं। ठीक है जी। अब आते हैं यहां, पूछा है कि भैया इनके क्यूब का सम निकाल के बताइए। तो फार्मूला होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और पूरे का मेरे प्यारे बच्चों क्यूब। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, n की वैल्यू है 5, 5 में एक गया 6, 5 में एक जोड़ा 6, बटे 2 करा, 2 से 3, 5 थी 15, 15 का क्यूब, सॉरी यही है ना 5, और 5 और एक 6, 6 को 2 से भाग दिया 3। अच्छा ये आना था स्क्वायर, माफ करिएगा। यहाँ गड़बड़ हो रखी थी पीछे, 5 थी 15 का, और 225 मेरा आंसर आया, 225। पीछे भी गड़बड़ हुई थी यहाँ। ठीक, बच्चे ने कमेंट किया यहाँ क्यूब नहीं स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक था। ठीक है जी, फार्मूले में स्क्वायर था। अब आ जाइए आगे, बताइए मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे भाई, n की वैल्यू है 7, n प्लस वन, 7 में एक जोड़ा 8, बटे 2 पूरे का क्यूब स्क्वायर, 2 चौक 8, 7 चौक 28, तो 28 का वर्ग, 28 का वर्ग होगा कितना भैया? 500, 784 या 724? बताओ भाई 28 का वर्ग क्या होगा? बताओ मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे सर ये होगा 784, है ना? आई
ऐसे मेरे बच्चे ये कर लेंगे कैसे कि सर 1 से 10 है तो 10, 10 में 1 जोड़ा 11 बटे 2 किया साहब, और फिर इसका वर्ग कर दिया। तो 2 से काटेंगे 5, 11 5 55, 55 का वर्ग मेरा आंसर होगा। 55 का वर्ग होता है 5 का वर्ग 25, 5 और 1 6, 30 25। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों डी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सेम इसी तर्ज पे ये सवाल करने हैं। अब कह रहा था डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव क्यूब्स, कह रहा है दो क्रमागत घनों का अंतर क्या होगा। दो क्रमागत घनों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि मेरे प्यारे बच्चों दो नंबर हैं और कंजुगेटिव हैं। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 3 और अगला नंबर मैंने ले लिया 4, यही कंजुगेटिव है। मैंने एक नंबर 4 ले लिया, एक 5 ले लिया, ये कंजुगेटिव है। एक 5 ले लिया तो अगला 6 लेना होगा। ऐसा हो सकता है कि मैंने एक 5 ले लिया तो अगला 8 ले लूं। आप कहेंगे नहीं ये क्रमागत नहीं है, यानी क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे जब भी क्रमागत संख्याएं होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी, जैसे मान लो एक नंबर 5 और एक नंबर 6, तो हमेशा क्या होगा कि एक इवन होगा तो दूसरा ओड होगा। पहला ओड है तो दूसरा इवन होगा। एक इवन है तो ओड होगा, एक ओड है तो इवन होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हाँ है ना। फिर अब सर कहानी ये है कि इनके स्क्वायर का जो डिफरेंस ना, इनके क्यूब का जो डिफरेंस है, भाई ओड का क्यूब करोगे और इवन का क्यूब करोगे तो आप जानते हैं सर इवन का क्यूब इवन आएगा और ओड का क्यूब ओड आएगा। और मेरे बच्चे ओड में से इवन घटाओ या इवन में से ओड घटाओ, आंसर हमेशा ही ओड आता है, उत्तर हमेशा ही ओड आएगा। मेरी बात फिर से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो क्रमागत संख्याएं होंगी और उनका आप क्यूब निकालेंगे तो दोनों संख्याओं में एक ओड होगा तो दूसरा इवन होगा। पहला इवन है तो अगला ओड होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 8 ले लिया तो इससे अगला क्या हुआ, ओड नंबर हुआ। तो ओड का क्यूब ओड होगा और इवन का क्यूब इवन होगा। और ओड और इवन नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा ही ओड होता है। जैसे मान लो मैं कहूं 17 में से 12 घटाओ तो डिफरेंस कितना है 5। मैं कहूं 20 में से 13 घटाओ तो आंसर क्या है 7। यानी इवन में से ओड घटाओ या ओड में से इवन घटाओ, दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या आना है, ओड आना है। तो कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है।